दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 10वें इंसान की मृत्यु हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20% लोग ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं जब उनको डिटेक्ट होता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एडल्ट पॉपुलेशन में 40% एडल्ट्स को हाइपरटेंशन की तकलीफ है? और क्या आप ये जानते हैं कि छोटे छोटे सिंपल सिंपल स्टेप्स अगर आप लें तो आप इन सब से मुक्त हो सकते हैं? जी दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप जसल, एक प्रिवेंटिव हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिजीज फिजिशियन। आई एम अ सर्टिफाइड वेट लॉस कोच प्रैक्टिसिंग इन कनाडा राइट नाउ, अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर अंडर द नेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर प्रोग्राम। और मैं आपसे बात करता हूं livelifemore.com की तरफ से। दोस्तों, आज के टिप में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो कि इतना कॉमन है, जिसको कंट्रोल करना इतना सिंपल है, सिंपली बाय प्रैक्टिकल डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। जी हाँ, सिंपल सिंपल नुक्ते आपने अपनाने हैं और आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली बात है जो है आपकी आहार यानी कि डाइट। डाइट यानी कि एक खास तरह की सेट ऑफ रिकमेंडेशंस जो कि रिकमेंड की जाती है, उसे हम बोलते हैं डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब है, इट स्टैंड्स फॉर डी स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सो अगर आप डैश डाइट को फॉलो करते हैं और उसको सस्टेनेबल तरीके से लगे रहते हैं उस पर, तो आप काफ़ी हद तक अपना ऊपर का बीपी, जिसे हम सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और डायस्टोलिक भी ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे की रीडिंग बोलते हैं, जो कि आइडियली 120/80 होनी चाहिए, उसको आप नियर नॉर्मल रख सकते हैं विद ओनली द यूज़ ऑफ डाइट। इसमें करना क्या होता है, क्या होती है डैश डाइट? डैश डाइट का सिर्फ ब्लड प्रेशर में ही रोल नहीं है। डैश डाइट का रोल बहुत अच्छा पाया गया है वेट रिडक्शन में, वेट लूज करने में बहुत अच्छा रोल पाया गया है, स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत अच्छा रोल, स्ट्रेस कॉम्बैटिंग में, और बहुत अच्छा रोल इसका पाया गया है कैंसर प्रिवेंशन में। सो डैश डाइट में होता क्या है कि योर मेन एम्फेसिस इज ऑन हेल्थियर फूड्स, द फूड्स विच आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर एंड लो इन कैलोरीज। वो कौन से खाने हैं? दे आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो मोर और लेस you have to have 4 to 6 servings of fruits, 4 to 6 servings of vegetables, raw or cooked, and some 6 to 8 servings of the grains, which is your staple food, and then some servings of meat or dairy products, and some servings of seeds, nuts and dry fruits. So अगर आप इस सब को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप में अपनी इन जो प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हुई है तो नहीं होगी आगे चल के, अगर हुई है तो आप बेहतर कंट्रोल पा पाएंगे और आपको दवा खाने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जो दवा आप खा रहे हैं उसका डोजेज रिड्यूस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, करना क्या है, इसके बेनिफिट्स क्यों हैं? क्योंकि जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जोर देते हैं तो आप कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व हैं जो कि विटामिन ए, सी, ई, जिंक, सेलेनियम, कॉपर जैसे तत्व हैं जो कि स्ट्रेस के कारण होने वाली नेगेटिव डिजेनरेटिव चेंजेस जो कि बॉडी में होती हैं उनसे आपका बचाव करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स के बाद आता है ट्रेस मिनरल्स, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, बहुत यूज़फुल हैं, जिनमें आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम। नाउ पोटेशियम, एज यू नो, इज something which is beneficial if you have high blood pressure or if you are trying to control your blood pressure, क्योंकि सोडियम जो है वो रेट्रोप्रोडक्टिव है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपको तंग कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, लेकिन पोटेशियम आपकी हेल्प करता है टू कीप योर ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल। सो हम डैश डाइट में आपको लो सोडियम डाइट ही रेकमेंड करते हैं। और कितना लो सोडियम आपको डाइट लेनी है? आपको लेना है 2000 मिलीग्राम से कम। रेकमेंडेड है कि आप 1500 मिलीग्राम सोडियम से ज़्यादा ना जाएं। अब ये 1500 मिलीग्राम सॉल्ट में कैसे आपको मिलेगा? सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड का बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड
इज़ टेबल सॉल्ट, वाइट सॉल्ट जो आप टेबल पे रखते हैं या जो वेजिटेबल्स की कुकिंग में, लेंटिल्स की कुकिंग में, करीज़ की कुकिंग में आप यूज़ करते हैं। उस सॉल्ट को अगर आप 3/4 टीस्पून पर डे को एक्सीड ना करें तो आप बड़े आराम से इसको 1500 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं जो कि जिनका खाना बनता है, तो ऑन अ डेली बेसिस आपको 3 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट से ज़्यादा टोटल कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कई बार जो हिडन सॉल्ट है, हिडन सोडियम, जो कि प्रेजेंट होता है बेकरी आइटम्स में, जैसे कि आप कुकीज़ लेते हैं, आप बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं, आप ब्रेड कंज्यूम करते हैं, आप डिफरेंट स्नैक्स यूज़ करते हैं जो कि ऑफ ऑन द शेल्फ पड़े होते हैं, जो कि प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम इज़ थॉट टू बी हाई, बिकॉज सोडियम इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्रेजर्वेटिव। सोडियम जो है वो फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अच्छी मात्रा में यूज़ किया जाता है। बेकरी में सोडियम इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, बेकिंग सोडा के रूप में उसको यूज़ करना निश्चित है। सो आप इस तरीके से सोडियम को रिड्यूस कर सकते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आप फाइबर के फ़ायदे ले सकते हैं, आप पोटेशियम मैग्नीशियम के फ़ायदे ले सकते हैं। मैग्नीशियम इज़ अ नेचुरल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जो आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन पैदा करता है, मसल्स की स्टिफनेस को कम करता है, आपकी जो बॉडी स्ट्रेस में है उसको रिलैक्स करता है, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल कर पाएँ। तो इसके अलावा जब आप नट्स एंड सीड्स लेते हैं तो उसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि एक गुड फैट है जो आपकी बॉडी में HDL को बढ़ाने में सहायता करता है। HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। और इसके अलावा आप अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो मॉडरेट एक्सरसाइज जो कि 30 मिनट्स ऑफ वॉक पर डे फॉर एटलीस्ट 5 days in a week अगर आप फॉलो करते हैं, then you can really get good benefits of reducing LDL, that is the bad cholesterol, by exercising, that is 150 minutes in a week। और इस तरीके से आप अगर स्ट्रेस रिडक्शन करते हैं विद नॉर्मल मेडिटेशन एक्सरसाइजेज या योगा प्राणायाम आप करते हैं साथ में इसके, in addition to these 150 minutes, then you can naturally reduce your blood pressure and that can help you live a healthier life। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो blood pressure है that is also called a silent killer, so you need to keep checking your blood pressure, getting your blood pressure checked, or you need to have a home monitoring machine at home so that you can monitor your blood pressure, because बहुत सारे कई factors ऐसे हैं जो कि बिना आपके जानकारी के आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप नेचुरली अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक कि हम फिर से मिलें तब तक आप जुड़े रहिए लिव लाइफ मोर के साथ। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर टू इंश्योर दैट यू स्टे कनेक्टेड, लाइक दबाना मत भूलिएगा अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको लगे किसी और के काम आ सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी, आपके फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर उनसे शेयर करके ये एक नेक काम में अपना हाथ, अपना योगदान आप डाल सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम एक ऐसा और टिप लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं एक अगले टिप में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर।